और अच्छा अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा दे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्ली पॉइंट। मैं हूं आपका मेजबान आसिफ खान। आज भी क्रिकेट के बड़े मामलात हैं जिस पर हम बात करेंगे। बहुत सारे मौजूआत हमने जमा किए हैं, उसमें बहुत सारे मौजूआत में से चले एक मैं आपको बताता हूं जिसको हम चलते चलते डिस्कस जरूर करेंगे इन डिटेल। कराची की दो टीम्स इस फर्स्ट क्लास के इवेंट की में क्वालिफिकेशन की तगदौ में ग्रेड 2 इवेंट खेलेंगी। 29 तारीख से शुरू होगा। वो दो टीम हमारे पास आ चुकी हैं। उस टीम में ये बता दूं आपको कि बड़े नाम शामिल नहीं है। क्यों नहीं है उस पर बात होगी, और क्या कराची की परफॉर्मेंस रहेगी। हमें जो उम्मीद हम कर सकते हैं कि जो 12 टीम्स का जो सेकंड ग्रेड टूर्नामेंट या ग्रेड 2 टूर्नामेंट होने जा रहा है उसमें क्या परफॉर्मेंस रहेगी। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। उसके अलावा इंडिया की क्रिकेट टीम का जो मेन स्पॉन्सर है वो हट गया है, बावजूद क्योंकि हुकूमत भारत ने एक लॉ पास कर दिया है, एक बिल आ गया उनकी गवर्नमेंट का कि किसी भी किस्म की गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं करेगी। तो इसको लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी ने कल स्टेटमेंट दिया कि उनका जो टाइटल स्पॉन्सर है अब वो नहीं होगा एशिया कप में। और भी चलते चलते हम बात करेंगे, ट्राई नेशन सीरीज का आगाज भी होने जा रहा है और उसके लिए पाकिस्तान की टीम दुबई में मौजूद है, यूएई में मौजूद है और प्रैक्टिस रोजाना ही करती है। मेरा मेहमान भी आप रोजाना ही देखते हैं, रोजाना की तरह आज भी तरोताजा अशाश बशाश मरून टाइम है। ऑफिस बॉय की तरह आज अटायर पहना हुआ है तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। ये मरूनिश ऑफिस बॉय बन के आए हो, क्या वजह है? पहली दफा नहीं है यार। नहीं, पहली दफा। टाई वाई मैं आज इस वजह से भी पहनी और वैसे भी आपको पता पहनता हूँ। लोग जिक्र बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं मुझे। तो मैं जरा खुशी खुशी में टाई पहनता हूँ। चलो अच्छी बात, आप मुस्तकिल बेसिस में मुझे याद करते रहा करें, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मुझे तो नाराजगी लग रही है, तो फिर फ्रेश होके आना चाहिए और फ्रेश होके आना चाहिए। किसी से कोई नाराजगी है? मुझे किसी से नाराजगी नहीं, अच्छी बात है यार। अगर मेरा जिक्र हर जगह हो रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो फिर जब जिक्र हो रहा हो तो फिर खुशी होती है, फिर बंदा तैयार होके आता है ना। क्या नहीं, अच्छी बात है, तैयार होके आएंगे। पाकिस्तान की टीम भी तैयारी कर रही है और यूएई में मौजूद है। पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ। पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस करती है। कल पाकिस्तान के कोच एशले नॉफ्की ने बात की थी, वो भी हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या बात की। फास्ट बॉलर्स के हवाले से बात हो रही है। बहुत ज्यादा गर्मी है, उन्होंने कोच ने कहा बहुत ज्यादा गर्मी है, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा गर्मी है यूएई में, और इस वक्त अगस्त का महीना है। मतलब गर्मी का कितना असर आप देख रहे हैं टीम की परफॉर्मेंस से पड़ेगा या कुछ और? देखिए, हमने काफी दफा देखा है कि गर्मी के यूज टू हमें होना चाहिए ज्यादा, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान में भी गर्मी होती है, यूए में भी होती है। यूए में भी बहुत अरसा क्रिकेट खेली है हमारी टीम ने। उसके बावजूद भी जो दूसरी टीम आती हैं वो आके हमें ज्यादा फिट नजर आती हैं, हालांकि वो भी एग्जॉस्ट होते हैं, उनको भी गर्मी तंग करती है, ठीक है ना, वो आके मुश्किल में डालते हैं। लेकिन फिलहाल जो ये 3 टीम्स हैं, इनको मुझे नहीं लगता कि गर्मी से कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। पाकिस्तान भी यूज टू है, अफगानिस्तान भी है, यूएई की टीम भी है। तो फिटनेस का सबको ख्याल करना पड़ेगा। अब मुझे ये नहीं पता कि अमूमन पहले तो ये होता था कि ट्रेनिंग, ये सीजन स्टार्ट होने से पहले या कोई टूर्नामेंट स्टार्ट होने पहले, सीरीज कोई स्टार्ट होने से पहले बड़ा भगाया जाता था, दौड़ाया जाता था, 10-10 चक्कर लगाई जा रहे हैं, स्प्रिंटें लगवाई जा रही हैं। अब मुझे नहीं पता क्या सिलसिला है। अब शॉर्ट रनिंग के ऊपर बात हो गई है या लंबी रनिंग, कुछ कभी कभी लंबी रनिंग भी करनी चाहिए, या जब आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है उससे पहले ये होता था कि आप कंफर्टेबल आपको रखा जाता था, ठीक है। लेकिन अब पता नहीं किस किस्म की होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब इसी तरह हम गर्मी में खेलते हैं तो हमारे लड़के ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। फास्ट बॉलर्स को क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं, हैमस्ट्रिंग के प्रॉब्लम हो जाते हैं, रिब इंजरीज हो जाती हैं, काफ खिंचने लग जाता है। हमारे लड़कों को ज्यादा प्रॉब्लम है। बैटिंग में पता नहीं कोई लंबी बैटिंग करेगा या नहीं करेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जब पसीना ज्यादा आएगा उसमें, जब आप लिक्विड्स नहीं लेंगे, इनटेक अच्छा नहीं लेंगे, तो प्रॉब्लम होती है। उसके बाद ऐसे मौसम में जब आपका मैच खत्म होता है, फिर उसके बाद या आपके ट्रेनर्स कहते हैं कि आप जरा थोड़ा सा पूल में चले जाएं, वहां जाएं। जब आप पूल में जाते हैं, आइस टप हमेशा होता है मैच के बाद, फौरन होता है, मैच के फौरन बाद होता है। उसमें लड़ते थे लड़के कि बर्फ पिघल जाएगी, बर्फ ना पिघले उससे पहले मैंने सबसे पहले टप में जाना है, ठीक है। मैंने तो यहां तक देखी है चीजें
कि पूरी वो आइस ला के पानी में डाली जाती थी, तो उसमें लड़ते थे, मेरा नंबर है, मैंने पहले जाना है, कितनी मैं देर के करना लिए है। और कितना किस 10-15 मिनट बहुत 15 है। मिनट? 10-15 और मिनट इसमें बहुत है। बॉडी पूरी कुछ नहीं होता तरह उसमें। जाती अब तो लोग ये शोल्डर तक चले जाते हैं, ऊपर तक जाते हैं। पहले तो इतना नॉलेज नहीं थी शायद किसी को, वो ये कहते थे कि हार्ट से नीचे नीचे ठंडे पानी को रखें, ऊपर मत लेके जाएं। अब तो वो सिलसिला खत्म हो गया, अब यहाँ तक जाते हैं लोग। अब कोई ऐसा मसला नहीं है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान टीम में ये है या नहीं है, लेकिन अब तो शोल्डर तक जाते हैं। हार्ट वाला चेस्ट आपका पूरा पानी के अंदर होता है। आप करते थे तो उस वक्त हार्ट तक ही होता नहीं, हम जब पाकिस्तान टीम में जाते थे, गए थे, मैं जब गया था तो उस टाइम तो यही बोला जाता इससे ऊपर मत जाएं, और ज्यादा लड़के नीचे ही होते थे। चेस्ट का एरिया जो नीचे ऊपर होता था पानी से बाहर। लेकिन जाहिर बात है अब डे बाय डे नॉलेज आती जा रही है, तो हो innovation आ सकती रही है। तो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच ने कल बात भी की और उन्होंने काफी मौजूदात पर बात की, जिसमें बैटिंग के हवाले से भी उन्होंने बात की, लेकिन बैटिंग इज नॉट हिज एरिया, तो हमने सिर्फ बॉलिंग वाली बात उनकी निकाली है। वो सुनिए नौफकी साहब ने क्या कहा, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। है ये उनका ख्याल है, यकीनन होगा, क्योंकि कोच है पाकिस्तान के, बॉलिंग कोच हैं और काफी अरसा हो गया इनको, अब 2-4 माह तो हो गए हैं। कराची में जो कैंप लगा था उसने भी इन्होंने बॉलर्स के साथ अलग काम किया था, नसीम शाह, हारिस रऊफ, उसके साथ मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहीन शाह अफरीदी। ये बात जो कर रहे थे उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन वो जो मैं बात कर रहा हूँ नसीम शाह के साथ जो ये काम कर रहे थे, उसके रनअप पे कुछ काम कर रहे थे। ये नसीम शाह को दौड़ा रहे थे, फिर वापस आ रहे थे। ये मैं कराची की बात कर रहा हूँ, मतलब वहां से इन्होंने शुरू किया ना कोचिंग टीम के साथ। देखें, एक तो सबको समझने की जरूरत है, चाहे कोई भी, चाहे फॉरेनर कोच आता है, चाहे हमारा लोकल कोच आता है, जो भी पाकिस्तान टीम में आता है उसको कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान टीम कोचिंग की जगह नहीं है, ठीक है। हम क्यों कहते हैं कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ज्यादा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिलेटेड बात कर रहा हूं, पाकिस्तान टीम और फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब आप खेलें तो उससे कितना फर्क होता है। जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं ना, अगर किसी बॉलर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 150 से 200 आउट कर दिए ना, उसको कोचिंग की जरूरत नहीं है। अगर किसी बैट्समैन ने 2 से 3 हजार रन कर दिए ना, उसको बैटिंग की कोचिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस बॉलर ने 150-200 आउट किया ना, उसको तो काफी कुछ खुद ही पता चल गया। 3000 रन 3 सीजन में करेगा, ठीक है ना, मैं भी तो कह रहा हूं, अगर अच्छा खेलेगा। ठीक है, अगर अच्छा प्लेयर है, मैं अच्छे प्लेयर की बात कर रहा हूं, या चले कोई भी है, लेकिन मैं सीखने की प्रोसेस की बात कर रहा हूं। जब वो 150-200 आउट करेगा, उसको सब पता चल जाएगा, कहां से हाथ लाना है, कहां से पैर लाना है, पांव कैसे है, टेढ़ा है, सीधा है, लेफ्ट नॉन बॉलिंग आर्म कहां जा रहा है, हेड गिर रहा है, सब कुछ गिर रहा है, लाइन लेंथ क्या है, फ्लैट विकेट पे कैसी बॉलिंग, घास वाली विकेट पे कैसी बॉलिंग। आप उसको नहीं बताएंगे, वो खुद ही सीखेगा। हम आपके सामने एग्जाम्पल नहीं है, हमसे पहले एग्जाम्पल नहीं है आपके पास। कितनी कोचिंग थी हमारे दौर में, कोई कोचिंग नहीं थी। मैंने 500 आउट किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, आज दिन तक पहले आउट से लेकर 500 आउट तक किसी ने आज दिन तक मुझे बताया ही नहीं। मैं लाइव कह रहा हूं शो में, आज दिन तक मुझे किसी ने नहीं बताया। कोई तो होगा आपका सीनियर, तो होगा किसी बॉलर्स, देखे तो होंगे आप, किसी ने मुझे ये नहीं बताया। आपके साथ रऊफ थे, आपके साथ नहीं, मैं तला थे, देखिए आपके बैच के बॉलर, आपके डिपार्टमेंट। देखिए, हमारी मेरी हो गया, मैं हो गया, रऊफ हो गया, हमारी जो मुलाकात है वो तो जब हम डिपार्टमेंट क्रिकेट में तब हुई ना, जब नहीं थे डिपार्टमेंट, वो सीजन कराची से ही खेलते थे ना। जब आप समी, हाँ, मैं और समी तो खैर खेले एक साथ ही, तो कोई हमें किसी ने नहीं बताया ना, हमने किसी से पूछा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी क्लब क्रिकेट इतनी तगड़ी होती थी, हम जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, मैं पहला मैच भी खेला, पहले मैच में मुझे लगता है मैंने 3-4 आउट डब्ल्यू में किए थे, तो मुझे नहीं इतना हो रहा था कि यार मैंने किसी से अगर पूछूं मेरी लाइन लेंथ क्या है। इस वजह से हमारे दौर की क्रिकेट जो बड़ी तगड़ी हुआ करती थी, आपके नए लड़के भी ऐसे होते तो फिट होते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो जब आप इतनी क्रिकेट खेलेंगे तो आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही हर सीजन सीखेगा। जिसने 3000 रन किए हैं वो हर अगले सीजन अपनी नई चीज लाएगा। कितने मैंने प्लेयर्स देखे हैं, वो एक सीजन में कुछ और स्टांस होता था, अगले सीजन कुछ और स्टांस होता था। कितने बॉलर्स मैंने देखे, एक सीजन में जो वो गलतियां करते थे, अगले सीजन वो कुछ नहीं करते थे, अगले सीजन वो अपनी स्विंग पे काम करते थे, एक स्विंग की जगह दूसरे स्विंग आ गए, ये सब कुछ ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर क्यों हम कहते हैं कि 4 दिन की क्रिकेट वाला प्लेयर टेस्ट मैच में और वनडे क्रिकेट में लेके आज की क्रिकेट में पाकिस्तान की जो इस टीम में लड़के हैं सारे T20 वाले, फर्स्ट क्लास तो कोई खेलता नहीं। मैं यही तो कह रहा हूं, चंद फर्स्ट क्लास, मैं यही तो कह रहा हूं। अच्छा, उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन यही होती है, जब आपके T20 के लड़के पाकिस्तान टीम में आएंगे तो फिर आप उनको कोचिंग करेंगे,
क्यों? क्योंकि वो जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली 6-8 साल, उसको आइडिया ही नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं जब न्यूजीलैंड गया, जब दुबई में मेरा डेब्यू हुआ, लेकिन जब मैं न्यूजीलैंड गया 2011 में मैंने पहला बॉल किया, पहला बॉल मकल्लम ने पहली बॉल पे मुझे कट पे चौका मार दिया, पहली बॉल पे, मेरा ओवर का पहला बॉल। अच्छा, मैं वही हो गया, क्योंकि जाहिर पता फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो खेली नहीं थी ना। मैं एकदम से अलर्ट हो गया, मैंने नहीं भाई ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। पहला बॉल उसने जब कट मार दिया, उसने चेक ही नहीं किया स्विंग होगा, अंदर आएगा, बाहर आएगा, कितना पेस है, क्या क्या नहीं है। हालांकि उस 2 टेस्ट मैच मैंने 8 आउट किए थे, तो उसने पहली बॉल पे मार दिया। यही जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेला वो लड़का, उसको नहीं समझ आएगी कि यार इसने पहली बॉल पे कट मारा क्यों है मुझे। तो इसीलिए बार बार बोलते हैं, वनडे क्रिकेट में या फर्स्ट क्लास टेस्ट मैच में आप वो लड़के लेके आए। तो अच्छा, उसके बाद जब आप पाकिस्तान टीम में आके इन लड़कों को सिखाते हैं, रनअप में मसला है ये सही करो, आपके एक्शन में मसला है यही सही करो, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती। कोच भी कंफ्यूज है, इसको कैसे चीजें बेहतर करें, और वो जो क्रिकेटर है वो भी कंफ्यूज और है। कोच भी 2 साल के अंदर तीसरा कोच है। बिल्कुल। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फर्स्ट क्लास 4 दिन खेला हुआ लड़का जब पाकिस्तान टीम में आता है ना, तो फिर वकार यूनुस जैसा बंदा कहता है एनू दसने की जरूरत की है। समझ आई? आपको कोच नहीं आप पे टाइम जाया करेगा, उसको पता है इसने 10,000 रन किए हुए, उसको पता है इसने 500 आउट किए हुए, मैं इसको क्या बताऊं और क्या बता सकता हूं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इंटरनेशनल क्रिकेटर अगर कोई 10 साल खेला, उसको पैसा बहुत है, उसको लोग जानते बहुत है, तो लेकिन वो उसको ये नहीं कह सकता कि 100 फर्स्ट क्लास वाले को मैं समझाऊंगा या मेरे से उसको क्रिकेट का कुछ नहीं पता। नहीं, ऐसा अच्छा, कभी तो नहीं है। आप ये कह रहे हैं अफगानिस्तान के जो लड़के हैं वो स्किल में कम है, वो तो फर्स्ट क्लास इतना नहीं खेलते, वहां तो एक फर्स्ट क्लास इवेंट होता है, हसन अब्दाल टूर्नामेंट होता है। देखिए, स्किल आपने जो वो तो T20 के स्किल बॉलर हैं। आपने जो स्किल और टैलेंट की बात की है ना, वो T20 ज्यादा खेलते हैं लड़के, वो T20 क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं, जिसकी वजह से हमें नजर नहीं आता कि उनकी T20 की टीम ज्यादा बेहतर लगती है। क्यों अभी तक टेस्ट क्रिकेटर, उनकी टेस्ट की टीम इतनी अच्छी क्यों नहीं बन सकी? क्यों नहीं बन सकी? क्योंकि जब आपके सिस्टम में फर्स्ट क्लास क्रिकेट लंबे अरसे तक नहीं होगी, आपके प्लेयर निकल ही नहीं सकते। हम क्यों प्रॉब्लम्स में आए हुए हैं? तो वो कहां से निकल रहे हैं फिर? टैलेंट तो है ना, है? नूर है टैलेंटेड प्लेयर। टैलेंट देखें, अभी जो हमारी पाकिस्तान टीम है, हमारे टैलेंट है, T20 का टैलेंट है ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का टैलेंट नहीं है, वनडे क्रिकेट का इतना अच्छा टैलेंट नहीं है, टेस्ट मैच का टैलेंट नहीं है। मैंने आपको याद है कुछ अरसे पहले बोला था, आपकी टीम उस टाइम खड़ी हो जाएगी जब आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आने लग जाएंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लड़के टेस्ट मैच में आएंगे, तब आपकी स्टैंडर्ड आपका एकदम से बढ़ जाएगा। वरना आप यही T20 के लड़के खिलाएंगे, उनको कोचिंग ही पाकिस्तान टीम में जो है वो करते रहेंगे। टेस्ट मैच में लड़के तो आ रहे हैं ना। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, साजिद, सऊद शकील, एक और चीज, शान मसूद, यासिर शाह। आप मुझे एक बात बताएं, सऊद शकील टीम में सेट हो गया? टेस्ट टीम में सेट हो गया। क्यों सेट हुआ? टेक्निक है। टेक्निक क्यों है? फर्स्ट क्लास क्रिकेटर खेला हुआ। फिर PTV सर, आप मेरी बात सुने सर, कोई भी जो लड़का टेस्ट क्रिकेट में सेटल होगा, कामरान गुलाम ने 100 किया था, क्या हुआ? कहां से आया था वो? फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं। और ये मैं आज एक और चीज बता दूं आपको, आबिद अली एक मिसाल है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी कोचिंग नहीं होनी चाहिए। तो फिर कहां कोच कहां जाएंगे? नीचे जूनियर लेवल पे, जाएंगे? जूनियर नीचे जाओ, नीचे जाओ। आपकी कोचिंग 13 है, 16 है, 19 है, दैट्स इट। ये कोचिंग है। पाकिस्तान शाहीन भी आपकी कोचिंग नहीं है। नहीं समझ आएगी इन लोगों को। ये लोग समझते हैं पाकिस्तान शाहीन भी कोचिंग है, ये लोग समझते हैं पाकिस्तान टीम भी कोचिंग है। सही है। यही जो कोचिज है ना, ये जो हमारे फॉरेनर कोचिज हैं अभी इस वक्त, इनको भेजो किसी और टीम के अंदर जाके, ये वहां कोचिंग करेंगे जाके। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिसने 2 से 3 साल खेल ली, उसकी कोचिंग की बुक खत्म, उसकी कोचिंग की बुक नहीं है। जिसने 150-200 आउट किया, उसकी कोचिंग की बुक खत्म। क्यों? क्योंकि वो इतना यूज टू हो चुका होता है आउट करने में, चीजों को इतना समझ चुका होता है, वो खुद ही कोच है, वो खुद ही सबसे बड़ा कोच है। वो हर सीजन खुद चेंज करेगा, अपने एक्शन को चेंज करेगा। अगर उसकी टांग क्रॉस जा रही है, वो सीधा हो जाएगा, सीधा होने की नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूं, आपका सब्जेक्ट है, सुन तो ले, मैं आपको कह रहा हूं, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसको बता। अच्छा, एक और चीज इनको बता दूं, जो हमारे कोचेज हैं, बड़े बड़े कोचेज सब डोमेस्टिक में,
हमारा जो नया लड़का आता है ना, इनके हाथ चढ़ जाता है सबके। सबसे पहले उसका हाथ, उसकी टांग, उसका पैर, उसकी उस चीजों पे लग जाते हैं दिखाने के लिए, देखो जी मैं कितना बड़ा कोच हूं। नहीं भाई नहीं, जब एक बच्चा आपके हाथ आता है, आप सबसे पहले देखो कि ये जगह पे बॉल गिरा रहा है या नहीं गिरा रहा है। जगह पे बॉल गिर रही है इसकी, नहीं गिर रही है, वो तो छोड़ दो, पैर कहां जा रहा है, हाथ कहां जा रहा है, टांग कहां जा रही है। जगह पे पहले उसे बॉल गिरवाओ, ठीक है। जब उसको यह पता चलेगा ना कि मेरी जगह ये है, जगह पे बॉल गिरने लग गया, गिरने लग गया, गिरने लग गया, उसके बाद क्या होगा, वो फोकस हो जाएगा एक चीज पे, ठीक है। उसको यह पता चल जाएगा यार ये मेरी जगह है, ठीक है, ठीक है, ये मुझे लाइन लेंथ बता दी गई है। उसके बाद आप उसके ऊपर पे, उसके एक्शन पे, उसके सर पे जिस चीज पे काम भी करना है ना, उसके साथ आप करते रहें, लेकिन वो उसके दिमाग में ये होगा कि यार मेरे साथ काम कर रहे हैं लेकिन मेरी जगह ये है, वहां से नहीं हटेगा वो। आप उसके एक्शन पे हर चीज पे काम करते रहो, वो वहां से नहीं हटेगा। हम वहां से वहां जगह बताते नहीं है, ठीक है, उसके पूरे बॉडी की कोचिंग करने लग जाते हैं। आपने जो आइडियल सिचुएशन बता दी, इसके लिए आपका जो क्रिकेट बोर्ड का सेटअप है वो भी स्टेबल होना जरूरी है, वहां पे कंसिस्टेंसी वहां पे जरूरी है। देखिए बात सुनिए, देखिए बात सुनिए, आ रही है, हम जो बात, देखिए बात है, आ रही है। देखिए हम जो बात करते हैं ना, ठीक है, या और जो भी लोग सिस्टम बेहतर करने की बात करते हैं, वो ये थोड़ी सोचते हैं कि सिस्टम गलत है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई 6 बोर्ड चेंज हो रहे हैं, 6 कोच, वो ये सोच के बात नहीं करते। वो ये बात करते हैं यार चीजें बेहतर कैसी होनी चाहिए, ठीक है, वो बताते हैं कि भाई यार ये चीजें करो, ठीक है। तो मेरी नजर में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की भी कोई कोचिंग नहीं है, ठीक है, आप उसको बर्बाद कर देंगे। पाकिस्तान टीम तो है ही नहीं। अब क्रिकेट ऐसी हो गई ना, वनडे क्रिकेट अलग है, T20 अलग है, उसके साथ साथ तो आपकी टेस्ट मैच क्रिकेट अलग है, तो अब तीनों पे मैकेनिज्म अलग हो हमने हम क्या कर रहे हैं, हम T20 के प्लेयर को हम ओडीआई में भी लाते हैं, स्पेशली ऊपर के प्लेयर्स को, और उसको टेस्ट मैच में भी खिलाने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ, आप ये भी मेरी बात याद रखें, टेस्ट क्रिकेट के अंदर सिर्फ ओपनर और 6 नंबर का 7वें नंबर का प्लेयर आप T20 के हिसाब से या तेज खेलने के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में या वनडे क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में इतने तेज आपको प्लेयर नहीं चाहिए होते। तनवीर ने जो बात की ना, वो बहुत ही ज्यादा अहम बातें हैं कि आपको क्रिकेट में करना क्या चाहिए। हमेशा से कहते आए हैं ये बातें, और आज उन्होंने बड़ी शद्दोमत के साथ बड़ी जोर देते हुए बात के अंदर किया। मैं और भी हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हम कॉल पर भी अपने किसी साथी को हम शामिल करेंगे, जर्नलिस्ट दोस्त से हम राय लेंगे कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट के मामलात हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो उसके हवाले से अब ये जो दुबई में टीम गई है, सही है, टीम इनएक्सपीरियंस लगती है। आपने तो जूनियर टीम भी कहा था कल, अभी तक कायम है इस बात? जूनियर मतलब जूनियर कल आपने कहा था टीम को। मैंने जूनियर का वर्ड में यंग टीम नहीं, जूनियर, चले जूनियर, हाँ, पता नहीं, मैंने बोला नहीं, मुझे याद नहीं, जूनियर का वर्ड मैंने यूज किया नहीं किया। मैंने ये बोला था कि जूनियर इन सेंस के यंग है, मैंने ये बोला था कि बहुत यंग टीम है, और अच्छा है अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा दे। और मैं 2 लड़कों के नाम भी लिए थे, शाहजादा फरहान और हसन नवाज। देखिए अगर हारते भी हैं, फाइट करके भी हारेंगे, ये भी इनके लिए बहुत अच्छा है कि एक बिल्कुल यंग टीम है, और सबको पता होगा, जो भी वहां पे होगा ग्राउंड में, सबको पता कि इस टीम में एक्सपीरियंस प्लेयर है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। तो ये जो एशिया कप की जो तैयारी है, ये ट्राई नेशन सीरीज में आपको पता चल जाएगा कि क्या हमारी टीम यूएई के अगेंस्ट भी अच्छा खेलती है। यूएई को मैं बोल तो रहा हूं हल्की टीम है ये, लेकिन ये वही यूएई की टीम है जिसने बांग्लादेश को हराया है यूएई में, सीरीज हराई है, ठीक है। तो बांग्लादेश की टीम हो गई, पाकिस्तान की टीम हो गई, वेस्ट इंडीज की टीम हो गई, ठीक है, ये एक ही कैटेगरी में आती हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर है। पाकिस्तान हालांकि ऊपर है, लेकिन इन्होंने जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट क्रिकेट खेली है ना, तो वो उससे फिर दूसरी टीम शेर बन जाती है। तो यूएई की टीम कहीं ना कहीं ये सोच जरूर रही होगी कि नहीं यार हम तो पाकिस्तान को भी हरा देंगे, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को हराया हुआ है। तो पाकिस्तान को ट्राई नेशन सीरीज में आइडिया हो जाएगा कि हमारी टीम किस लेवल पे खड़ी हुई है। और स्पिनर्स पाकिस्तान के अच्छे हैं, पाकिस्तान के स्पिनर्स एक्सपीरियंस भी है, लेकिन फिर दूसरी तरफ अफगानिस्तान से देखिए मैं आपको चीज बताऊं, स्पिनर्स हमारे पास हैं तो अच्छे, सुफियान मुकीम भी है, इब्रार भी है, नवाज भी है, लेकिन ये जो माइक हैसन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, ये मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं वही एक्सपेरिमेंट इसमें भी करेगा या नहीं करेगा। भाई यूएई की पिचेज है, आपको 2 जेन्युइन स्पिनर के साथ जाना ही चाहिए, इब्रार के साथ भी जाना चाहिए, सुफियान मुकीम के साथ भी जाना चाहिए। तो अब मुझे नहीं पता कि वो ऑलराउंडर उसने भर दिए सारे। अब ऑलराउंडर उसने वो भरे हैं, खुशदिल शाह ना पूरी बॉलिंग करता है ना वो बैटिंग करता है सही।
फहीम अशरफ ना पूरी बॉलिंग करता है ना वो बैटिंग करता है सही। हुसैन तलत को आपने ले लिया है, ना उससे आप पूरी बॉलिंग कराते हैं, वो आया अभी आया है। साइम अयूब से आप बॉलिंग भी करा रहे हैं, अगर वो 60 रन दे दे, 40 रन दे दे, 50 रन दे दे, बैटिंग पे जाएगा, प्रेशर है उसके ऊपर। ठीक है, आप अपने जेन्युइन बैट्समैनों को प्रेशर में डाल बॉलिंग करा के आप उन पे वो प्रेशर भी डाल रहे हैं। सलमान आगा को आप समझते हैं कि ये भी बॉलिंग कर लेगा, वो ना पूरा बॉलर है, बैटिंग में अभी उसने बहुत परफॉर्मेंसेस देनी है T20 क्रिकेट में। ठीक है, तो आपके पास मतलब यानी जेन्युइन अगर बात करें तो ये आपका ये फखर जमान है आपके पास, जेन्युइन बैट्समैन की अगर बात करो प्रॉपर, वरना मुझे पता नहीं है कि उससे भी शायद नेट पे बॉलिंग कराता रहो कि यार तुम भी कर लो, तुम ही रह गए हो सिर्फ। सही है, तो जब आप इस तरह एक बंदे को दो दो जॉब्स देने लग जाएंगे, जिसके मैं वैसे ही खिलाफ हूं, दो नौकरियां ना दो, तो प्लेयरों को भी जब आप दो नौकरियां देने लग जाएंगे कि बैटिंग भी कर ले बॉलिंग भी कर ले, तो फिर इस तरह आपकी टीम जीतती नहीं है, इस तरह फिर प्रेशर आता है। क्योंकि अगर आप साइम अयूब हो गया या सलमान आगा हो गया या और अगर खुशदिल शाह हो गया, अगर आपने उसको पावर रेटिंग के लिए रखा हुआ है, सही है, तो फिर इनको एक ही काम दे कि भाई आपका काम ये है, आपका काम बॉलिंग नहीं है। ऑलराउंडर का मतलब ये होता है कि बवक्ते जरूरत आप कुछ भी कर सकें, इसलिए वो तैयार रखते हैं। माइक हेसन साहब का ये नजरिया है। एक और चीज, लेकिन पूरे ओवर वो करेंगे या पूरे बैटिंग करेंगे? देखिए, ऑलराउंडर्स आप उस सूरत में लेके आए जब आप ये समझते कि हमारे पास जो है जेन्युइन बॉलर्स नहीं है। हाँ, फिर एक काम तो पूरा करो ना, पहले चलें ठीक है, एक चीज पूरी करें, फिर उसके बाद दूसरे एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है। तनवीर साहब की बातें सर आंखों पर, मैं तो रखता चला रहा हूं। और ये पहला, काफी अरसे के बाद ये पहला प्रोग्राम हम कर रहे हैं कि जिसका पहला सेगमेंट खत्म हो गया, उन साहब का जिक्र तक नहीं हुआ है। ब्रेक लेके आता हूं, फिर बात